एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत से जानवर मिलकर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियम का पालन किया करते थे और सभी जानवर त्योहार भी मिलकर मनाते थे। उन जानवरों में चिंकी और पिंकी नाम की दो बिल्ली रहती थी। चिंकी और पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ में खाना पीना घूमना एक साथ ही में किया करती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उन दोनों की दोस्ती की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन चिंकी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वैसे तो चिंकी के साथ में हर बार पिंकी जाया करती थी, लेकिन इस बार वह चिंकी अकेले ही बाजार गई थी। चिंकी को बाजार गए काफी देर हो गई थी। चिंकी के बिना पिंकी का मन नहीं लगता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी बाजार जाके देखूं। पिंकी भी बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही दूरी पर उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी को देखकर पिंकी को अकेले ही रोटी खाने का मन में लालच आ जाती है और वह रोटी को लेकर घर वापस आ जाती है और चिंकी को खोजने के लिए नहीं जाती है। घर पहुंचकर जैसे ही वह रोटी खाने जाती थी कि वहां पर पिंकी आ जाती है और वह कहती है, ये क्या? अरे हम तो हर बार मिलकर सब चीज खाते थे, इस बार तुम अकेले ही रोटी खाने जा रही हो। क्या तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? पिंकी को देखकर चिंकी पहले तो डर जाती है और कहती है कि नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा करने जा रही थी ताकि हम दोनों को रोटी बराबर मिल पाए। तुम गलत सोच रही हो। पिंकी सब कुछ समझ गई थी और उसके मन में भी लालच आ गई। जैसे ही चिंकी ने रोटी के दो टुकड़े किए, पिंकी चिल्लाने लगी कि मेरे हिस्से में रोटी कम है, तुम ज़्यादा ले रही हो। बात यह थी कि रोटी चिंकी को मिली थी, इसलिए उसे कम देना चाहती थी। चिंकी बोली, अरे बहन, कहाँ मैं रोटी तुम्हें कम दे रही हूँ। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के सभी जानवर इन दोनों सहेलियों को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर एक लोमड़ी आती है और वह दोनों से कहती है कि मैं दोनों के हिस्से में बराबर रोटी बांट कर देती हूँ। बिल्लियों ने रोटी लोमड़ी को दे दी। बिल्लियों ने छोटे वाले टुकड़े में 2 रोटी कर दिया, बड़ा वाला टुकड़ा अपने पास रख लिया। दोनों बिल्लियां लोमड़ी को देखती रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से फायदा कोई दूसरा उठा लेता है।